हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो भी 2025 में भाई बहन देना चाहते हैं एग्जाम, आप लोग जरूर उनको बता दीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी आपको लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी कराएंगे 2024 का एग्जाम का और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आज जो रहने वाले इकोनॉमिक्स का आपको चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, तो इसका आज हम लोग 458 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी 58 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने भाई बहन के पास जरूर इस वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जरूर बता दीजिएगा कि इसका जो पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाता है एग्जाम फ्री टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे तो जितना भी इकोनॉमिक्स का होगा पीडीएफ, या तो जितना भी आपको क्लास 12 के आर्ट्स से संबंधित होगा, साइंस से होगा या क्लास 10th होगा, सभी तरह का आपको वीडियो का आपको जो होगा पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स के अंदर, तभी हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोग याद करते चले जाइए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि 1 से 2-3 बार आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको दोबारा इसको देखने की आवश्यकता ना पड़े। आपको कि कोई दूसरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सभी तरह का बुक हम आपको वीडियो अवेलेबल कर देंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग बताइएगा, कह रहा है निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है, बताइएगा। निम्न में से कौन जो है सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो सेवाओं की श्रेणी में जो आता है आपको जलपान गृह आता है, बीमा आता है, कोचिंग, ये जितना भी है सेवा की श्रेणी में आता है। जलपान गृह हो गया, बीमा हो गया, कोचिंग, ये जितना भी आपको सेवा की श्रेणी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ओके, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर। अब आप लोग 2 नंबर का आंसर देते चलिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहा है मूल्य वृद्धि से लेन देन सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा, बताइएगा। कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से लेन देन सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु क्या होगा, तो विदेश में विक्रय किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है कि विनिमय दर में मूल्य ह्रास से क्या घटेगा, बताइएगा। विनिमय दर में मूल्य ह्रास से क्या घटेगा, तो ये हो जाएगा आयात घटेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो यह सम्मिलित किया जाता है नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन जो असत्य है। तो ये असत्य कथन कौन होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रायोज्य आय बराबर हो जाएगा निजी आय माइनस में प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ओके, 7 में कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात होता है। हमें क्या ज्ञात होता है, तो हमें ज्ञात होता है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, कह रहा है जीडीपीएफसी बराबर होता है, जीडीपीएफसी बराबर होता है, तो यह बराबर होता है आपको जीडीपीएमपी माइनस में निवल अप्रत्यक्ष कर से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम प्रयास किया है, बताइएगा। निम्नांकित में से किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम प्रयास किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ग्रेगरी किंग हो जाएगा। ओके, 11 में कह रहा है अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त निवल साधन आय नकारात्मक है तब क्या होगा, तब जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी से होगा। ओके, याद रखिएगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है।
तो बजट में सम्मिलित कौन होता है? तो बजट में सम्मिलित होता है आपको राजस्व घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है। ये सब जो होता है आपको बजट में सम्मिलित होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में करा है यदि किसी फर्म का सकल मूल्य वर्धित यानी GVA हो तो सिग्मा GVA बोले तो सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग को हम लोग सिग्मा लिखते हैं, क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है? तो यह मापा जाता है किस पर मापा जाएगा? तो यह मापा जाएगा आपको स्थिर कीमतों पर और आधार वर्ष कीमतों पर मापा जाएगा, दोनों पर मापा जाएगा। राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, ए और बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किन्हीं दो वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दुगनी हो जाती है जबकि उत्पादन स्थिर हो तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 16 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 16 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं बताइएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं? तो उत्पादन को जोड़ते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 17 में करा अर्थव्यवस्था के समस्त कारक अदायगी का योग क्या होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है? तो कौन देता है? तो सेवाएं देता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा राष्ट्रीय आय व इसके अवयवों पर पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? यह लिखी थी आपको साइमन कुजरनेट्स ने लिखी थी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है निम्न में कौन जो है प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर जो है आयकर आपको प्रत्यक्ष कर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का मानक प्रारूप तैयार किया था, बताइएगा किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय आय लेखांकन का मानक प्रारूप तैयार किया था तो रिचर्ड स्टोर ने किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि घिसावट व्यय निम्न में से किस में सम्मिलित रहता है? बताइएगा घिसावट व्यय निम्न में से किस में सम्मिलित रहता है? तो जीएनपी में रहता है। ओके, जीएनपी एमपी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एनएनपी एमपी मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। तो एनएनपी बराबर होता है, तो एनएनपी बराबर होता है तो जीएनपी एमपी माइनस में घिसावट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में कह रहा है कि सकल निवेश का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइएगा सकल निवेश का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू सीमा में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। ओके, 25 में कह रहा है सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार होता है, तो मापने का जो आधार होता है वह आय का चक्रीय प्रवाह होता है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में कह रहा है कि जीएनपी अपसायक माप सकता है, जीएनपी अपसायक माप सकता है तो सभी वस्तुओं और सेवाओं का औसत कीमत स्तर को मापता है। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही ऑप्शन नंबर सी है, एनएनपी बराबर होगा जीएनपी माइनस में घिसावट, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय तथा घरेलू साधन आय समान होती है जब क्या होगी? तो जब विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय शून्य हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस में घिसावट व्यय। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रायोज्य आय जो होता है आपको जीएनपी एट एमपी प्लस में विदेशों से शुद्ध चालू अंतरण भूभाग होता है, बी ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रायोज्य आय जो होता है जीएनपी एट कर सकते हैं, ठीक है, और एमपी प्लस में विदेशों से शुद्ध चालू अंतरण भूभाग होता है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31
31 नंबर देखिएगा आप लोग के बीच आ चुका है। 31 नंबर में कह रहा है यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो क्या होगा, बताइएगा। 31 का सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो क्या होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद ग्रेटर देन आपको क्या होगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से होगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद बड़ा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर। 32 नंबर में कह रहा है कि विभिन्न उत्पादक इकाइयों की मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए शामिल करते हैं। क्या शामिल करते हैं, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को शामिल करेंगे। 33 में कह रहा है कि सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल होता है। तो कौन सा कर शामिल होता है, तो ये होता है आयकर होता है, निगम कर होता है, सीमा शुल्क होता है। सभी कर को शामिल करेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। 34 नंबर में देखिए क्या करा है। 34 नंबर में करा स्फीति का अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है, बताइएगा। करा है कि स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा होगा। तो मौद्रिक उपाय कौन सा होगा, तो ये होगा आपको बैंक दर में वृद्धि के लिए, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना के लिए, और नकद कोष अनुपात में, सभी के लिए होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही वाला कथन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रायोज्य आय बराबर हो जाएगा व्यक्तिगत आय माइनस में प्रत्यक्ष कर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर में कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नांकित में से कौन सी सेवाएं शामिल होती है, बताइएगा। कह रहा है द्वितीय क्षेत्र में निम्नांकित में से कौन सी सेवाएं जो होती है सम्मिलित होती है, तो यह होती है विनिर्माण। विनिर्माण जो होता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 37 में कह रहा है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें से ना तो आपको हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है, ना तो आपको शेयर और बॉन्डों की बिक्री से प्राप्त राशि होता है, ना तो आप कह सकते हैं कि काले धंधे से प्राप्त आय होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर में क्या करा है। 38 नंबर में करा है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, कह सकते हैं कि जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है GDP कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में कह रहा है कि GNP बराबर वाट क्या होगा, तो ये होगा GDP प्लस में विदेशों से शुद्ध साधन आय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि NDP बराबर 8 क्या होगा, तो NDP जो होगा NDP माइनस में घिसावट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 41 नंबर में कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो यह शामिल किया जाता है आपको लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर की ओर। देखिएगा 43 नंबर में क्या करा है। 43 नंबर भी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, बताइएगा। अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तब मूल ह्रास कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कुल घरेलू आय कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है। तो ना तो आपको आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, ना तो फर्म में निवेश हेतु, ना तो आपको ए और बी दोनों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 46 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, तो या उत्पादन विधि से, आय विधि से, या तो व्यय विधि से, दोनों से किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर में कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है,
राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह सम्मिलित रहता है, प्राथमिक रहता है, अद्वितीय रहता है, तृतीयक, ये सभी अर्थव्यवस्था सम्मिलित रहता है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। 48 में कहा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं शामिल है, बताइएगा। तृतीयक तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो संचार जो होता है तृतीयक के अंतर्गत आता है। 49 में करा प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो प्राथमिक में जो शामिल होता है आपको भूमि होता है, वन होता है, खनन, ये जितना भी होता है आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर में देखिए क्या करा है। 50 नंबर में करा राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइएगा। करा राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, तो दोहरी गणना कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। लाभ का निम्नलिखित में से कौन से घटक है, तो लाभ का निम्नलिखित में से कौन से घटक है, तो लाभांश कहलाएगा, आप वितरित लाभ कहलाएगा, निगम लाभ कर कहलाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर में करा राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल किया जाता है, तो नई अंतिम वस्तु या सेवाओं को शामिल किया जाता है। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में अर्जित आय को क्या कहता है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय को कहलाएगा, इस सभी को कहलाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, तो हम लोग कह सकते हैं कि पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती से वस्तुएं को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। 53 नंबर में कह रहा है कि NDP-MP बराबर क्या होगा बताइएगा। यानी NDP का मान बताना आपको क्या होगा फॉर्मूला, तो NDP जो होगा आपको GDP-MP माइनस में घिसावट होगा। 55 में कह रहा है GNP अब अस्फीता क्या है बताइएगा। कह रहा GNP जो है अब अस्फीता क्या है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा GNP अब अस्फीता जो होगा नगद GNP बटा में वास्तविक GNP गुणा में 100 होगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 में कह रहा है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-MP बराबर क्या होगा बताइएगा। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो मान होगा आपको GDP-MP माइनस में घिसावट होगा। 57 में कह रहा है कि स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या बताइएगा। कह रहा है कि स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ये होगा, वास्तविक GNP होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि अर्ध निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है बताइएगा। अर्ध निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अर्ध निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है, राइट आंसर आप लोग बता दिए। तो अर्ध निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट कर दें। जो भी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सभी विषय का आपको वीडियो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, आप लोग जाकर यूट्यूब पर जाकर आप लोग जाकर सर्च करिए एग्जाम फ्री, वहाँ पर जितना भी आएगा सभी कंटेंट को आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और एग्जाम में आप लोग 100% आप लोग स्कोर करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सभी तरह का बुक बाजार में आएगा, सभी तरह का आपको अवेलेबल कर देंगे, और कुछ हम अपने मन से आपको बना कर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।